हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्थविंग्स। मेरा नाम है अमन कुमार और पार्थविंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 तक कराया गया था और अब क्वेश्चन नंबर है 12 का, जिसमें टाइप्स जो शुरू हुआ है वो है दो अवयवों के समानता पर आधारित प्रश्न। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है इक्वालिटी के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वालिटी के ऊपर है। और इक्वालिटी के ऊपर का बात अगर करें तो हमने पहले ही थ्योरी वाले पार्ट में कवर कर रखा है कि जो भी इक्वालिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो भी इक्वालिटी वाले क्वेश्चन होते हैं या फिर दो मैट्रिक्स इक्वल होगा, ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब हर एक एलिमेंट इसका, ठीक है, इसमें होना चाहिए। ठीक है, वो भी जिस रिस्पेक्ट में है उसी रिस्पेक्ट में। मतलब ये तभी पॉसिबल है जब ऑल रिस्पेक्टिव एलिमेंट इसका ए का बी में होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो एक्चुअल में ये वाला पोर्शन जो है ना वो सिर्फ इसी एक लाइन पे बेस्ड है। ठीक है, जितना भी इस सेगमेंट का है इक्वालिटी पे बेस्ड क्वेश्चन, वो सब का सब सिर्फ एक इसी कीवर्ड पे बैठा हुआ है कि ए इक्वल बी होगा तभी जब सारा रिस्पेक्टिव एलिमेंट ऑफ ए शुड बी सेम, ठीक है, बी के साथ। तो इस कीवर्ड के साथ ये पूरा का पूरा चैप्टर बनने वाला है। तो हम लोग 12 का 1 नंबर सबसे पहले शुरू करते हैं। ठीक है, तो 12 का 1 नंबर कहता क्या है कि इफ़, ठीक है, इफ़ कहता है इफ़ इतना इक्वल टू इतना है तो एक्स और वाई का वैल्यू बताइए। ठीक है, सिंपल है। जब बोला है कि इक्वालिटी तभी पॉसिबल है जब सारा रिस्पेक्टिव एलिमेंट हमारा इसका इसके साथ सेम होना चाहिए। इसका मतलब x प्लस वाई जो है वो 3 के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो x प्लस वाई होगा हमारा, ठीक है, जो x प्लस वाई है हमारा, ये किसके बराबर होगा? तो भाई 3 के बराबर होगा। क्लियर है? उसके बाद देखो इस एक, जैसे यहाँ दिख रहा है कि ये एक जो है वो इस एक के बराबर है, और यहाँ देखो ये दो जो है ये दो इस दो के बराबर है। ठीक है, तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट यहाँ और यहाँ का सेम है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट यहाँ और यहाँ का सेम है, सॉरी यहाँ और यहाँ का सेम है। इसका मतलब x प्लस वाई भी बराबर होगा 3 के और x माइनस वाई भी बराबर होगा किसके? 7 के। इसका मतलब एक तो ये मिल गया और दूसरा क्या मिल जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू 7। क्लियर है? तो बस यहाँ पे बोला है कि एक्स वाई का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ तो निकालना एक्स वाई बड़ा आसान है क्योंकि यहाँ पर जोड़ घटाव करना सबको आता होगा 10 तक। ठीक है, दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, दो अननोन है और इस चीज़ को आप लोग कर लोगे। ठीक है, बिल्कुल कर लोगे, ऐसा नहीं है, कुछ भी है नहीं भाई। बस इसको जब जोड़ो ऐसे कटेगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा 10 और x इक्वल टू हो जाएगा 5। जैसे ही x इक्वल टू 5 होता है इस x को यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो y हमारा निकल जाएगा -2। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से जो x और y का वैल्यू है वो हमको मालूम चल जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का 1 और हमारा हो गया ये आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का 2 के ऊपर। और 12 का 2 नंबर देखो क्या कहता है कि इफ़ इतना इक्वल टू इतना है, ठीक है, कहता है हाँ, इफ़ इतना इक्वल टू इतना है तो बोलता है कि P और Q के नियामक क्रम से इतना इतना है। ठीक है, तो PQ निकालिए। मतलब कह रहा है कि ये मैट्रिक्स बराबर है ये मैट्रिक्स के। ठीक है, तो P का जो कोऑर्डिनेट है ना वो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, तो P का कोऑर्डिनेट कितना है हमारा? XY है। ठीक है, P का कोऑर्डिनेट है हमारा XY और उसके बाद हमारा एक Q का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जो है हमारा X1 Y1। क्लियर है? ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और ये कोऑर्डिनेट का वैल्यू नहीं है दिया हुआ, ये वैल्यू इसमें है पुट। ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में। तो मैट्रिक्स से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और मैट्रिक्स से इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालेंगे। और वैल्यू निकालने के बाद बोलता है कि फाइंड करिए पी क्यू को। ठीक है, इसका मतलब वही जो 10 में कभी पढ़ा करते थे कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस निकालना 2 पॉइंट के बीच का, तो वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैट्रिक्स जैसा तो कुछ है ही नहीं, यहाँ से इक्वेशन हम लोग बनाएंगे सीधा सीधा। ठीक है, गिवन है अपने पास। ठीक है, देखो इंग्लिश में मैथ पढ़ना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि हिंदी में मुश्किल होता है, हिंदी में भी आसान होता है। पर कोई बिहार बोर्ड का है या हिंदी मीडियम का है, वो बच्चा अगर इंग्लिश में नहीं पढ़ रहा है, हिंदी में ही पढ़ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर अगर वो आगे कैरी करना चाहता है इस चीज़ को, तब उसको परेशानी झेलना पड़ सकता है। ठीक है, तो कोशिश करो कि हल्के हल्के टर्मोलॉजीज को सीख लो। बड़ा आसान है यार, मैंने खुद भी 12 तक हिंदी में पढ़ा है, उसके बाद अचानक से इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं भी इस तरीके से किया करता था, थोड़े थोड़े इंग्लिश के वर्ड को जाना करता था, समझा करता था और उसको यूज किया करता था ताकि हिंदी और इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल हो सके। क्लियर है? तो मैथ में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता है। तो छोटे छोटे टर्मोलॉजीज है, मैंने इसलिए ऐसा बोला क्योंकि ये छोटे छोटे टर्मोलॉजीज है जिसको आप सीख लो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप कोई भी बुक उठाकर बना सकते हो। और खास बात ये है ना कि हिंदी में जितने मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं ना साइंस के, उससे कई गुना ज़्यादा इंग्लिश में मटेरियल्स होते हैं। तो अगर आप साइंस लवर हो, ठीक है, साइंस को आप
प्यार करते हो, साइंस को पढ़ना ज़्यादा पसंद है, साइंस में ज़्यादा डेप्थ जानना अच्छा लगता है, तो इस तरीके के छोटे छोटे स्टेप उठाकर आप इसमें और आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। और अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग बुक को आप गेन कर सकते हो। तो फिलहाल हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में ये कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालने के बाद डिस्टेंस निकालना है, और ये कोऑर्डिनेट निकलेगा इस मैट्रिक्स की इक्वालिटी से। तो मैट्रिक्स, दो इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है साफ साफ, तो उस इक्वल मैट्रिक्स हम लोग क्या करेंगे कि रिस्पेक्टिव एलिमेंट को हम लोग सेम कर देंगे, यानी कि x माइनस वाई जो है ये बराबर हो जाएगा -1 के। और दूसरा यहाँ पर देखो दिया हुआ है 2x माइनस वाई, और इसका वैल्यू है 0 के बराबर। ऐसे ही दो और इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गया। दो और इक्वेशन दिया हुआ है जो कि है 2x माइनस x1, ठीक है, इक्वल टू 5, और दूसरा है हमारा 3x प्लस y1 इक्वल टू है हमारा 13, ठीक है। तो ये चार इक्वेशन है, और देखो ध्यान से, तो चार अननोन भी है, xy और x1 y1। तो चार इक्वेशन चार अननोन, मतलब सॉल्व होना है। लेकिन कई बार बच्चे ना इसको देखकर घबरा जाते हैं, ठीक है, कि चार इक्वेशन है सर, चार अननोन है, पर घबराने वाली बात है नहीं इसमें, क्योंकि ज़रा ध्यान से देखो तो इसमें क्या है ना कि ठीक है चार इक्वेशन दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चारों में हमारा जो इसका जो अननोन है वो मिक्सअप कर दिया है, ऐसा मिक्सअप किया नहीं है। यहाँ देखो दो इक्वेशन है सीधे सीधा, और दो अननोन है, तो इस दोनों को सॉल्व करने से दो निकल जाएगा। और फिर जैसे ही ये दोनों का वैल्यू निकलेगा, x का ही देखो वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू जैसे ही तुमको मालूम चलेगा यहाँ पुट करोगे x1 मिल जाएगा, फिर x का वैल्यू यहाँ पुट करोगे y1 मिल जाएगा। इस तरीके से चारों कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि आगे फिर PQ भी निकालना है, मे भी कुछ बच्चे आधे में ही छोड़ दें, इससे अच्छा है कि इस क्वेश्चन को पूरा करवा दिया जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो ये इक्वेशन जो 1 है, ये इक्वेशन हमारा 1 है, ये इक्वेशन हमारा 2 है, ये इक्वेशन हमारा 3 है। नेमिंग कर देते हैं थोड़ा समझने के लिए आसानी हो, बाकी सॉल्व करना जिसको तो फास्ट सॉल्व कर सकता है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। तो इक्वेशन 2 में अगर इक्वेशन 1 को पुट किया जाए, मतलब घटाया जाए, ठीक है, तो इक्वेशन 2 को हम लोग लिख सकते हैं एक बार रीराइट कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इक्वेशन 1 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, बराबर हो गया हमारा -1। अगर हम लोग माइनस से यहाँ पर दे दें, साइन उलट दे, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये सब हम लोग कर चुके हैं बहुत सारा 10 में, तो आगे करने की नीड नहीं है। यहाँ पे हो गया x इक्वल टू 1, और जैसे ही x इक्वल टू 1 आता है, इस x इक्वल टू 1 को हम लोग 1 या 2 कहीं भी पुट करेंगे तो हमको देखो वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे 1 रखेंगे, ये y इधर जाएगा, ये 1 इधर आएगा, तो यहाँ पर हमको y मिल जाएगा 2, ठीक है। ध्यान से देखो, ये y हमारा मिल गया 2। क्लियर है कैसे किया? बस यहाँ पे एक रखा हमने, ये इसको इधर लेके आया तो प्लस में बन गया 1 1 2, और ये इधर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2। क्लियर है? अब देखो ज़रा ध्यान से कि x का वैल्यू निकालना था, और यहाँ पुट करेंगे तो इक्वेशन 3 में, ठीक है, इक्वेशन 3 है हमारा, इक्वेशन 3 में हमको x1 मिल जाएगा। x1 को उधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, मतलब ये 2x माइनस 5 बराबर x1, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है नहीं। और 1 यहाँ पे पुट कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3। इसका मतलब x1 का वैल्यू कितना हो गया? -3। सेम यहाँ इक्वेशन 4 में जाओ, ठीक है, इक्वेशन 4 में जब जाते हैं तो इक्वेशन 4 में हमारा क्या है, देखो यहाँ पे भी रखेंगे तो हम लोग 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा y1 इक्वल टू हो जाएगा 13। और अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे हमारा y1 का वैल्यू मिल जाता है 10। कोई दिक्कत है? तो देखो चारों का चारों वैल्यू मिल चुका है। इस चारों वैल्यू मिलने से हुआ क्या कि जो दो कोऑर्डिनेट थे ना, वो कोऑर्डिनेट मिल गए अपने को, ठीक है। तो p कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया? p कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 1, ठीक है, और 2। और q कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया? q कोऑर्डिनेट हो गया हमारा -3, और हो गया हमारा 10, ठीक है। ये तीन इस तरीके से क्यों लाइन बना रहे थे? इस तरीके से कोऑर्डिनेट दर्शाने का तरीका होता है, ठीक है। इक्वल टू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इस तरीके से करते तो कोऑर्डिनेट का जानकारी मिल जाता है कि अच्छा ये कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। बस यही नोटेशन है और कुछ नहीं है, ठीक। तो अब कहता है कि p और q निकालिए। p और q निकालिए मतलब दो कोऑर्डिनेट है, सीधी सी बात है, ठीक है। एक p कोऑर्डिनेट है, एक q कोऑर्डिनेट है, इसको जोड़ने वाली लाइन यहाँ निकालना है, ठीक है, कि इसका लेंथ कितना है। तो ये लेंथ निकालना मतलब डिस्टेंस फार्मूला लगाना। डिस्टेंस फार्मूला हमारा PQ के लिए होता क्या है? तो अंडर रूट, ठीक है, x1 माइनस x2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर होता है, प्लस क्या होता है भाई? y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। कुछ लोग इसको ऐसे भी याद रखते हैं, x2 माइनस x1, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर है तो माइनस प्लस का चक्कर ज़्यादा नहीं होने वाला है। क्लियर? तो चलो यहाँ पे करते हैं हम लोग, घटाएंगे, 4 आएगा, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 10 में से 2 8, यानी कि 64 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अंडर रूट है। अब यहाँ ध्यान से देखो तो ये कितना होता है? 0, और ये होता है 80। तो 16 5 80 मतलब 4√5। कोई दिक्कत है? 4 चौक 16, 16 5 80, 4 का पेयर लगा और ये बाहर निकाला है, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक इस क्वेश्चन का ना आंसर चेंज होगा, ठीक है। जिसके पास भी पुराने किताब होंगे उसके पास आंसर शायद कुछ अलग है, ठीक है।
कुछ अलग आंसर दिए हुए हैं तो उसको क्या करना कि करेक्ट कर लेना, ठीक है। जिसका भी पुराना किताब है, ओल्ड वर्जन है या फिर न्यू में पता नहीं करेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो करेक्ट अगर नहीं हुआ है तो इस आंसर को करेक्ट कर लेना, क्योंकि यही आंसर है जो ओरिजिनल है। क्लियर, ठीक है। कुछ किताबों में आंसर इसके अलग दिए हुए रहते हैं, तो आई डोंट नो कितना दिए हुए रहते हैं, तो जो भी दिए हुए रहते हैं हमको पता है कि ये वाला आंसर शायद डिफरेंट आता है, तो ये आंसर को आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि इसका राइट आंसर यही है। क्लियर है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 का बारी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 भी देखो वही है। अगर अभी तक हम पूछे कि क्या मैट्रिक्स पढ़ रहे हो, क्या मैट्रिक्स बना रहे हो क्या, तो दिखेगा आंसर इज नो, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स तो अभी बना ही नहीं रहा है, अभी तो इक्वेशन सॉल्व कर रहा है। तो क्या इस तरीके का इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, देखो तो, ठीक है। यहाँ भी इक्वेशन देख के घबराना नहीं है, सबसे पहले बात तो इसको मैं थोड़ा सा वाइप अप करता हूँ, ठीक है। और नहीं तो अगर स्पेस है, स्पेस तो है नहीं, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को यहीं पे बनाते हैं, बस इसको वाइप अप करते हैं, ठीक है। एक बार देख लो ऊपर से नीचे तक, जिसको लिखना है लिख सकता है एकदम आराम से, वीडियो रोक रोक के सारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ठीक है। और अब इसको हम लोग करते हैं थोड़ा सा वाइप अप, ठीक है। चलो ये जिक 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 जिक, क्लियर, इतना में हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, डिलीट, क्लियर, ठीक है। ये छोटे मोटे चीज़, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, सिंपल है, कह रहा है कि एक्स वाई जेड ओमेगा निकालें, ठीक है। यानी कि 4 अननोन है, तो 4 अननोन है तो 4 इक्वेशन नहीं बनेंगे, सीधी सी बात है। और वो इक्वेशन कैसे बनेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू -1, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ से वैल्यू उठाने में। देखो ये इसके बराबर है, रिस्पेक्टिव बराबर कर दो खाली, जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट ऑफ ए है वो रिस्पेक्टिव एलिमेंट ऑफ बी के बराबर होगा, क्लियर है ना। उसके बाद देखो हमारा दूसरा इक्वेशन क्या बन रहा है, ये दूसरा इक्वेशन बन रहा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये 2 इक्वेशन बन गए। उसके बाद हमारा क्या इक्वेशन देखो तो 2x प्लस जेड इक्वल टू हो गया हमारा 5, और क्या है भाई 3z प्लस ओमेगा है, ये ओमेगा है, डब्लू मत समझना, ठीक है, ये डब्लू नहीं है, ये ओमेगा है, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा 11 में, इसको अच्छे से पता होगा इस ओमेगा के बारे में, फिजिक्स भी पढ़ा होगा तो पता होगा ये ओमेगा है, ठीक है। तो डब्लू मत समझना इसको, ये ओमेगा है। खैर कुछ भी रहे, मैथ में अपन को क्या मतलब है। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 4 है, तो 4 इक्वेशन 4 अननोन। क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो कैसे कैसे प्रोसीड करना है भाई ध्यान से देखो। यहाँ पर देखो एक्स वाई है, यानी कि 2 इक्वेशन एक जगह पे है, ठीक है, और दोनों का दोनों अननोन जो है वो सेम है, ठीक है, एक्स और वाई। तो ये इक्वेशन एक साथ सॉल्व करना ज़्यादा फायदेमंद होगा। उसके बाद क्या करोगे भाई, प्रोसीड कैसे करोगे, तो जैसे ही एक्स का वैल्यू निकलता है यहाँ से, वो एक्स का वैल्यू इसमें पुट हो जाएगा, तो जेड निकल जाएगा, और जेड जैसे ही निकलेगा वो जेड का वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगा। तो ये है माइंड मैप, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले ना कैसे प्रोसीड करना है ताकि ज़्यादा बार गलती ना आए, ये भी सीखना तुम्हारा ही काम है, ठीक है। तो इसलिए प्रोसीड करने का जो तरीका है ना वो दिमाग में पहले ही सेट कर लो कि किस तरीके से प्रोसीड करना है और कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना चालू करते हैं हम लोग। यहाँ पे दिख रहा है ये क्वेश्चन, इसमें दिख रहा है कि 2 में अगर 1 को घटाए तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। और ये इक्वेशन नंबर 1 है, x माइनस वाई इक्वल टू -1, और जैसे ही हम लोग इसको माइनस करते हैं तो ये प्लस बन जाता है और ये माइनस बन जाता है। यहाँ से हमको मिलेगा x इक्वल टू 1, क्लियर है। इस x इक्वल टू 1 को हम लोग जैसे इक्वेशन 2 में रखेंगे, यानी इक्वेशन 2 में जैसे ही हम लोग जाएंगे तो इक्वेशन 2 में हमको क्या मिल जाएगा 2 माइनस वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब y इक्वल टू हो जाएगा 2, क्लियर है। तो एक वैल्यू यहाँ मिल गया, एक वैल्यू यहाँ मिल गया, और इस x वाले वैल्यू को जैसे ही इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में चलो और इसका वैल्यू को पुट करो, ठीक है, x के वैल्यू को, तो देखो z मिल जाएगा यहाँ से। तो z क्या हो जाएगा हमारा 5 माइनस 2x, ठीक है। और जैसे ही x का वैल्यू रखेंगे तो ये 2 इंटू 1 यानी कि 2, और ये हो जाएगा 3, यानी z का वैल्यू भी आ जाएगा अपने को। और जैसे ही z यहाँ रखेंगे देखो ओमेगा मिल जाएगा हमारा कितना 10, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 वैल्यू पूछ रहा था और 4 वैल्यू भी अपना निकल गया, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया सॉल्व। वैसे क्वेश्चन नंबर 13 का 2 भी है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन को हम ही सॉल्व करें, कुछ क्वेश्चन को तुम भी ट्राई करो, ऐसा भी कुछ हो नहीं रहा, ठीक है। हो बस ये रहा है कि क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, वापस से 10th का जो है ना वो रिवीजन हो रहा है एक तरीके से देखा जाए तो अभी तक मैट्रिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ज़्यादा टफ लगे। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, मैं इसको वाइप अप कर रहा हूँ ताकि फिर से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट लिया जाए, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर देखो कहाँ तक बनेंगे, तब तक तुम लोग देखो ध्यान से।
ठीक है, किसी के पास बुक है तो बुक भी खोल कर देखो कि क्या क्या बन जाएंगे, और जो बन जाएंगे उसको छोड़ना मत, बना लेना। ठीक है, क्योंकि छोड़ने का काम छूटा तो छूटा, वो वाला हाल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर छूट गए, वापस से बने नहीं, तो आप आगे बढ़ जाओगे, आगे बढ़ने के बाद पीछे का कोई काम करता नहीं है। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 13 का 2 बन जाना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 13 का 3 भी बन जाना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 14 का 1 नंबर भी बन जाना चाहिए। ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सा है क्या कि x प्लस वाई है। यहाँ देखो इक्वेशन किस तरीके से है, x प्लस वाई है, ठीक है, जो है 6, और बाकी क्या है, ये 3 प्लस जेड है आई थिंक, चलो इसको, हाँ 5 प्लस जेड। ठीक है, ये हमारा 5 प्लस जेड है, और ये है हमारा 5 के इक्वल। और एक और इक्वेशन दिया हुआ है x इंटू वाई का, ये है x इंटू वाई, और x इंटू वाई बराबर दिया हुआ है 8। ठीक है, 5 नहीं है, ये 8 है। ठीक है, x इंटू वाई दिया हुआ है 8। ठीक है, तो यहाँ से तो ये साफ साफ दिख रहा है कि भाई इसमें तो कुछ है नहीं, z इक्वल टू 0, सीधा सीधा दिख रहा है ना, +5 से उधर जाएगा, -5 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे है x प्लस वाई इक्वल टू 6, x इंटू वाई इक्वल टू 8। तो इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है, एक तो तुम क्वाड्रेटिक चले जाओ, क्वाड्रेटिक लेकर के चले जाओ इसको। ठीक है, कैसे, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालो, y में पुट करो, यानी यहाँ पे पुट करो, और फिर वो x स्क्वायर समथिंग समथिंग आएगा, मतलब क्वाड्रेटिक जाएगा। दूसरा एक और तरीका होता है अपने पास। ठीक है, वो तरीका होता है वही, जैसे x प्लस वाई दिया हुआ है तो x माइनस वाई निकाला जा सकता है। अब x माइनस वाई वाला बहुत लोगों को फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, याद रहे ना रहे, तुम चाहो तो इसको बना भी सकते हो, कोई दिक्कत ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो ऐसा तो बच्चे हो नहीं, ठीक है, इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला कैसे आता है, तो कुछ नहीं है भाई, जब x माइनस वाई का होल स्क्वायर तुम लिखते हो ना, तो कुछ इस तरीके से लिखते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy लिखते हो ना, इस तरीके से। ठीक है, ऐसा करो कि इसमें -2xy को ऐड कर दो, और +2xy इसको लिख करके बैलेंस कर दो। ठीक है, बैलेंस मतलब ये अब -2xy अलग से लाया है, तो +2xy भी तो लाना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक सेकेंड, लेफ्ट साइड में हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ऑलरेडी है ही वैसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे +2xy, मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा, -2xy मतलब -4xy। ठीक है, तो यही होता है x माइनस वाई का फॉर्मूला। ठीक है, अगर तुम्हारा x प्लस वाई दिया हुआ है तो अंडर रूट हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर और -4xy। क्लियर। अब यहाँ देखो ध्यान से, इसको वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36, और ये वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32। ठीक है, और ये हो जाएगा अंडर रूट में वैल्यू कितना आएगा भाई, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर 36 है -32 है, 36 -32 कितना हो गया 4, और 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, तो 2 होगा या फिर +-2 होगा, तो +-2। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे अगर वैल्यू निकालने की बात है तो यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा भी आ सकता है। ठीक है, ज़्यादा कैसे कैसे आएंगे, तो यहाँ देखो अंडर रूट 4 है तो ये आएगा +-2। क्लियर है, इसका मतलब जो x माइनस वाई का वैल्यू है वो +भी2 है -भी2 है। एक बार अगर हम लोग प्लस में लेते हैं, देखो +2 अगर लेते हैं तो वैल्यू अलग आएगा। ठीक है, x माइनस वाई और x प्लस वाई का वैल्यू है 6 और x माइनस वाई का वैल्यू आया है 2। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से रखेंगे, ये होगा, अगर प्लस वैल्यू लिए हैं तो ये कट गया, x इक्वल टू आएगा 4। क्लियर है, जैसे ही x इक्वल टू 4 आएगा तो y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2। क्लियर, यहीं वापस रखते हैं, ये हो गया एक वैल्यू। क्लियर, एक और वैल्यू मिल सकता है, जैसे ही हम लोग यहाँ पे रखेंगे यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इस वाले पोर्शन में हम लोग करते हैं, वैसे ये आंसर हो चुका है। ठीक है, अगर हम लोग x इक्वल टू लेते हैं -2, यानी x माइनस वाई इक्वल टू लेते हैं -2, क्योंकि वो भी वैल्यू है। ठीक है, रूट में 2 वैल्यू आता है, x माइनस वाई इक्वल टू -2 है, और यहाँ पे हमारा दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 6। जैसे इसको जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा x इक्वल टू 2। क्लियर है, और जैसे ही x इक्वल टू 2 मिलेगा y इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो ये भी आंसर है। क्लियर है, मतलब इसके आंसर कौन कौन हो गए, इसके आंसर 2 हो गए, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 0। एक तो आंसर ये हो गया अपना, दूसरा आंसर हो गया x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, कितना था भाई, क्वेश्चन नंबर ये वाला है ना, 14 का 1 नंबर। ठीक है, तो 14 का 1 थोड़ा डिफरेंट था, बताया, तरीका कुछ सिखाना था इसलिए बताया, ऐसा नहीं कि कुछ डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। फिर यहाँ देखो क्वेश्चन का 2 नंबर बन जाएगा, ऐसे ही साफ साफ वैल्यू दिख रहा है भाई, वैल्यू लिखो आंसर पाओ। x इक्वल टू 1, ऐसा क्वेश्चन तो अब बकवास हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं, साफ साफ दिख रहा है y इक्वल टू 4 है। ठीक है, x इक्वल टू 1 है और z इक्वल टू सीधा सा दिख रहा है 3 है। ठीक है, तो ये तो आंसर यही हो गया। उसके बाद हमारा आता है यहाँ क्वेश्चन नंबर,
ये 14 का 3 नंबर में क्या है कि इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है। इस फॉर्मेट में भी कुछ लोग बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। इस फॉर्मेट के इक्वेशन में भी कुछ बच्चे फंस जाते हैं। एक में दिया हुआ है 3 और फिर एक में दिया हुआ है 2 और फिर एक में दिया हुआ है 2, ठीक है। और वो 2 क्या है कि कॉमन नहीं है, ठीक है। अगर जैसे कि ये x प्लस जेड दिया हुआ था, एक सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से अगर दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट रहा था इसलिए ब्रेक लिया था। चलो क्वेश्चन नंबर 14 का 3 नंबर में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो 3 है उसमें दिया हुआ है एक इक्वेशन जो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू है 9 और दूसरा है y प्लस जेड इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, इतना वाइप अप काफ़ी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 तक जो टाइप है वो ख़त्म करेंगे आज के वीडियो में, और फिर हम लोग उसके बाद आगे का वीडियो में आगे का लेक्चर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक ही रहेगा आज, ठीक है। जो टारगेट है अपना वो पूरा होगा। तो 14 का 3 नंबर में क्या है, थोड़ा सा बस इक्वेशन वाइज, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है ऐसे, मुझे पता है इस टाइप के क्वेश्चन में भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, हालांकि होना नहीं चाहिए। अगर जिनको भी हो रहा है वो अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट करे जितना ज़्यादा हो सके, उनके लिए फ़ायदे का होगा। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन ना, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट करता है, प्रॉब्लम करता है यहाँ पे क्रिएट, y प्लस जेड इक्वल टू है, एक सेकेंड, x प्लस जेड है ना, ठीक है। तभी मुझे लगा कि दोनों इक्वेशन इतना सेम कैसे हो सकते हैं। ये x प्लस जेड है इक्वल टू 5 और दूसरा है y प्लस जेड इक्वल टू 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे इस दोनों को सॉल्व करने से कोई एक क्वांटिटी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, यानी इसका हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक। तो इसको सॉल्व करने का और भी बहुत तरीका है, बहुत आसान तरीका है। सीधे सीधे तुम क्या करो कि इसको इसमें घटा दो, ठीक है। एक तरीका तो ये है, सीधे सीधे इसमें घटा दो। ऐसा करने से होगा क्या, देखो x और z कट जाएगा और y का वैल्यू मिल जाएगा 4। अब बताओ, जिस क्वेश्चन से अगर कोई डर रहा था तो वो तो और भी आसान है। और फिर अगर इसको उठा के इसमें घटा दो तो देखो y z जो है वो कैंसिल हो जाएगा और 9 में 7 चला जाएगा, 2 हो जाएगा और बचेगा क्या, x बचेगा, और x इक्वल टू क्या हो गया 2। अब तुम इस x और y का वैल्यू को किसी में भी पुट करो, z मिल जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ रखता है x इक्वल टू 2 रखता है तो z इक्वल टू हो जाएगा 3, ठीक है। एक तो ये तरीका होगा, क्लियर है। एक और तरीका है, इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को क्या करो, आपस में जोड़ दो, ठीक है। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आपस में जोड़ दो, ठीक है। इसको जोड़ दो, जोड़ने से मिलेगा क्या, x प्लस वाई मिलेगा प्लस 2z मिल जाएगा और ये 2z हो जाएगा 12 के इक्वल, क्लियर। और फिर इस इक्वेशन 1 को लाके इसमें घटा दो तो देखो x है, y है और z है, इधर 9 है, घटाएंगे तो माइनस 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 हो जाएगा, ये यहाँ से ख़त्म, ये यहाँ से ख़त्म और z इक्वल टू हो जाएगा 3। देखो वही z3 पहले निकल चुका है, क्लियर। फिर इस z को यहाँ रखोगे x इक्वल टू 2 मिल जाएगा और फिर z को यहाँ रखोगे तो x इक्वल टू, एक सेकेंड, हाँ, z इक्वल टू 3 रखोगे तो x इक्वल टू y इक्वल टू 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी निकला हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का 3 भी बड़ा ईजी है और वैसे ही क्वेश्चन नंबर 15 भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रोकेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 तक। और क्वेश्चन नंबर 16 से क्या है कि एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, मतलब अदिश गुणन है, अदिश गुणन है मतलब कोई नंबर जो है मल्टीप्लाई होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब आएगा तो मैं उसको पहले बता दूंगा। ऐसे भी इस चैप्टर में तो नहीं ही आएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इंट्रोडक्शन चैप्टर है। हालांकि इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, जैसे कि ये सारा चीज़ आप सीख रहे हो, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप 12 का मैथ बना रहे हो, ऐसा आपको फील भी नहीं हुआ होगा, क्लियर है। तो इसी तरीके से हम लोग बढ़ते जाएंगे और एक बार सुपर क्वेश्चन को डील करेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा किस तरीके से आपके अंदर जो मैं वैल्यू एडिशन करना चाहता हूँ वो आपके अंदर हो जाएगा। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो अटेम्प्ट करने का तरीका है ना वो भी डिफरेंट तरीके से बताया जाता है, ठीक है। वो तरीका होता है जो आपके दिमाग पर इम्पैक्ट क्रिएट करे। क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने में आप खुद अपने आप में हिम्मत दिखाओ कि अच्छा ये क्वेश्चन तो मेरे से बनेगा ही, ठीक है। फिलहाल हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए।